नमस्ते। आज हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपठित काव्यांश या पद्यांश का एक अन्य उदाहरण। तो अपठित काव्यांश को कैसे हल किया जाता है, इसमें कौन कौन से नियमों की पालना की जाती है, इसको सरल तरीके से कैसे सुलझा सकते हैं हल करने के लिए, इस पर मैंने पूर्व में एक वीडियो बना दिया है जो आप जाकर देख सकते हैं। अपठित काव्यांश को कैसे हल करें, उसके उदाहरण व नियम, तो इस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। अब इसमें एक और उदाहरण प्रस्तुत करके और मैं आपको और अधिक स्पष्ट कर देता हूँ इसके लिए। तो यह जो टॉपिक है ये सभी बोर्ड परीक्षाओं व लोकल परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। गद्यांश दिया हुआ है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, अधीर उठी अधीर धधक पौरुष की, आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। तो मैंने बताया था कि पहले इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, इसको सरसरी दृष्टि से पढ़ना है और इसके मूल भावार्थ को समझना है और इसका शीर्षक निकालना है। तो शीर्षक इसका यही होगा कि शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। जो अंग्रेजी में आपने सुना होगा, अंग्रेजी में एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो शक्तिशाली होता है वही विजय होता है। तो इसका शीर्षक यही है। ये भगवान श्री राम का वर्णन है। देखिए, शुरू करते हैं। पहले इसका भावार्थ मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि मैंने बताया था कि जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़कर और उसको यहाँ रेखांकित कर लिया जाता है कि वो प्रश्न का जवाब, संभावित जवाब क्या हो सकता है। तो यहाँ रेखांकित करने के बाद उस पंक्तियों को, उसका जो भावार्थ, सरल भावार्थ प्रस्तुत करके और प्रश्न के अनुसार उसको लिखना होता है। तो पहले इसका भावार्थ जान लेते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो यह प्रतीकात्मक अर्थ लिया गया है कि उस सर्फ को ही क्षमा शोभा देती है जिसके पास गरल अर्थात विष होता है। जो विषहीन सर्फ होता है वो तो क्या क्षमा करेगा, क्योंकि उसके पास तो विष है ही नहीं, वो तो किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकता। इसलिए उसी सर्प को क्षमा शोभा देती है जिसके पास विष होता है। तो इसका प्रतीकार्थ ये होता है कि उसी व्यक्ति को क्षमा शोभा देती है जिसके पास शक्ति होती है, जीतने की ताकत होती है, बल होता है। तो इसका प्रतीकार्थ अर्थ ये है। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, और उस सर्प के लिए बताया है और बाद में प्रतीकार्थ आएगा कि क्षमा उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास विष होता है, उसको नहीं जो दंतहीन और विषहीन होता है और स्वभाव से विनीत व सरल होता है, उसको क्षमा शोभा नहीं देती है। उसी प्रकार से प्रतीकार्थ यहाँ है कि क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास शक्ति होता है, बल होता है, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है, उसको शोभा नहीं देती है जो विनीत, सरल और शक्तिहीन होता हो। फिर ये आगे श्री राम के लिए बताया है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते, यहाँ गलत टाइप हो गया है, मांगते है, ये मांगते, तो इस प्रकार से टाइपिंग मिस्टेक आ जाती है। रघुपति सिंध किनारे, रघुपति श्री राम
सिंधु अर्थात नदी के किनारे या समुद्र के किनारे 3 दिन तक समुद्र से विनती करके और पंथ रास्ता मार्ग मांगते रहे आगे जाने के लिए। बैठे पढ़ते रहे छंद अनूने के प्यारे प्यारे, और बैठे उस समुद्र के किनारे बैठे बैठे उनकी विनती में, समुद्र की विनती में प्यारे प्यारे अर्थात अनूने विनय के छंद या कविताएं पढ़ते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, लेकिन प्रति उत्तर में जब वो प्रेम सहित अनूने विनय करते रहे तो उसके प्रति उत्तर में समुद्र ने एक स्वर भी नहीं कहा। नाद का अर्थ होता है स्वर, उठा नहीं सागर से, लेकिन उसके प्रति उत्तर में समुद्र ने कुछ भी नहीं कहा, अर्थात एक स्वर भी नहीं कहा, एक स्वर भी नहीं बोला। तब बताया है कि उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तब श्री राम की जो सहनशीलता की सीमा थी वो पार कर चुकी थी, इसलिए उसके शर, शर का अर्थ होता है बाण या तीर, तो इसका अर्थ यहाँ बाण है या तीर भी कह सकते हैं, वैसे तीर तट को भी कहते हैं। तो जब वो अनुनय विनय करने के बाद भी समुद्र की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रति उत्तर नहीं आया, तो श्री राम अधीर होकर उनके शर से अर्थात बाण से पौरुषत्व की ज्वाला धधक उठी। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, कहने से तात्पर्य ये है कि श्री राम के अधीर होकर श्री राम के बाण से पौरुषत्व की ज्वाला धधक उठी। कहने से तात्पर्य ये है कि श्री राम उस समुद्र को एक ही तीर से, एक ही बाण से पूरा सुखाने का साहस रखते थे, क्षमता रखते थे, लेकिन जब सुखाने के लिए तत्पर हुए तब आगे बताया है कि सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गया शरण में। और सिंधु अर्थात वह समुद्र देह धारण करके और त्राहिमाम त्राहिमाम बचाओ बचाओ करते और श्री राम, प्रभु श्री राम के शरण में आ गया। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। तो यहाँ शर का अर्थ बाण है, लेकिन बाण से प्रतीकार्थ लिया गया है शक्ति का। तो मैंने बताया था कि यहाँ जो शैली है वो प्रतीकार्थ शैली है। और सच अगर वास्तविकता में कहें, सच पूछो तो सर में, या कह सकते हैं कि बाण में या शक्ति में ही दीप्ति या चमक, विनम्रता की चमक बसती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, कि संधि वचन उसी के पूज्य माने जाते हैं। संधि आप जानते हो कि मिलान, मिलन जो होता है वो संधि होता है, या मित्रता का जो प्रस्ताव होता है। तो मित्रता का प्रस्ताव या मिलन प्रस्ताव या संधि वचन उसी के संपूज्य होते हैं, आदरणीय होते हैं, जिसमें विजय की शक्ति होती है। कहने से तात्पर्य है कि संधि वचन उसी का स्वीकार किया जाता है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। जो कायर होता है उसका कोई भी संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने काव्यांश को भावार्थ सहित हल कर लिया है। अब इसके प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं इस प्रकार से कि क्षमा किस भुजंग को शोभा देती है। तो ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर सीधा ऐसे पूछा गया है क्षमा किस भुजंग को शोभा देती है, इसका मतलब यहाँ भुजंग सर्प के बारे में ही पूछा गया है, तो इसका उत्तर केवल सर्प के बारे में ही देंगे। ये मैंने बता दिया था कि जो केवल पूछा गया है वही देना है, और केवल काव्यांश या गद्यांश से ही उत्तर देना है, बाहर से नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षमा करना उस भुजंग को शोभा देता है जो विषधर होता है, विष धारण किया हुआ होता है, गरल धारण किया हुआ होता है। अगर ये प्रश्न इस प्रकार से आ जाता कि क्षमा करना किसको शोभा देता है, यहाँ भुजंग नहीं आता, तो फिर उसमें दोनों के उदाहरण लिखेंगे कि क्षमा जिस प्रकार से क्षमा करना उस भुजंग को शोभा देता है जिसके पास विष होता है, उसी प्रकार से क्षमा उस व्यक्ति को शोभा देता है
जिसके पास शक्ति होती है, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। इस प्रकार से उत्तर देंगे। अगर यहाँ भुजंग नहीं आता, इस प्रकार से पूछा जाता कि क्षमा किस को शोभा देती है। अगला प्रश्न है कि विषहीन विनीत सरल हो में निहित अलंकार का नाम बताइए। तो यहाँ देखते हैं कि वह की आवृत्ति हो रही है, एक वी और एक वी, वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दो बार वी आए हैं। तो यहाँ विनीत और विषहीन और विनीत में अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास के भी 4 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो यहाँ जो है वो छेकानुप्रास अलंकार है, और ये अलंकार मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि छेकानुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से अलंकार होते हैं, अनुप्रास के 4 भेद कहाँ कहाँ आते हैं। छेकानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई होती है। जैसे यहाँ दो बार वर्ण आया है, वह और वह, या कह सकते हैं वी, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है कि किसके संधि वचन संपूज्य होते हैं, कि संधि वचन किसके स्वीकार होते हैं, पूजनीय किसके होते हैं, ये हम आखिरी में बता चुके हैं। तो इसका जवाब है कि जिनमें विजय पाने की क्षमता होती है, जो शक्तिशाली होते हैं, उन्हीं के संधि वचन पूजने योग्य होते हैं, संपूज्य होते हैं, यह स्वीकार करने योग्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र की मर्यादा बनाए रखने हेतु राम ने क्या किया, इसका समुद्र पर क्या असर है। कि समुद्र की मर्यादा बनाए रखने हेतु राम ने समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया, अनुनय विनय किया, और 3 दिन तक धैर्यपूर्वक समुद्र के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। तो ये तो समुद्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए राम ने प्रयास किए, लेकिन इस पर समुद्र का कोई असर नहीं पड़ा और उसने कोई जवाब नहीं दिया, एक स्वर भी नहीं बोला। अगला प्रश्न है कि राम के शर से पोरुष की लो कब धधक उठी, इसका क्या परिणाम रहा। तो ये भी मैं बता चुका हूँ सरलीकरण के दौरान। इसका उत्तर होगा कि राम के शर से या बाण से पोरुष की ज्वाला उस समय धधक उठी जब 3 दिनों तक अनुरोध करने के पश्चात भी समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राम ने बाण मारा और समुद्र बचाओ बचाओ कहता हुआ राम के चरणों में आ गिरा। जैसे ही उसने समुद्र को सुखाने के लिए बाण को तैनात किया, तो वैसे ही देह रूप धारण करके समुद्र त्राहिमाम त्राहिमाम करके और प्रभु श्री राम के चरणों में शरण ले ली उसने। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को बड़ी ही सहजता से, सरलता से आप हल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पूर्व आप इससे पूर्व के वीडियो को देख लें कि काव्यांश को कैसे हल किया जाता है। वहाँ आपको सारे नियम दिए हुए हैं। एक एक नियम को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें एक उदाहरण भी है, उस उदाहरण को समझें और फिर एक ये उदाहरण समझ लें। उसके पश्चात 1-2 उदाहरण आप स्वयं करें। तत्पश्चात आपको फिर कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके बाद दोबारा इसको पढ़ने की, क्योंकि आप जीवन भर इसको भूल नहीं पाओगे। आप कभी भी किसी भी प्रकार का अपठित आए तो आप उसको सहजता से, सरलता से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।